गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के पितृ देवी देवताओं के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 20वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का ये क्या है। उद्धववाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हरीश्वरस्य ते अवीक्षते अरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणां वर्णाश्रम विकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजं द्रव्यदेशव्यकालं स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषाभिधादृष्टिम् अन्तरेण वचस्व निःश्रेयसं कथं निर्णं निषेधाविधिलक्षणं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वरा श्रेयास्त्वनुपलभ्यार्थे साध्यसाधनयोरपि गुणदोषाभिधादृष्टिर्निर्गमाते न हि स्वतः निगमेनापवादस्य विधाया इदम अभ्रमा। उद्धव जी कहते हैं, कमल नयन श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम, वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त, द्रव्य देश आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद ही पितृदेवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग दर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगशास्त्रामयो प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्मं च भक्ति स नोपायो अन्य कुत्रचित् निर्विणानां ज्ञानयोगा न्यासिनामिह कर्मसु तेष्वानिर्विष्णं चित्तानां कर्मयोगस्सु कर्मिणां यदीक्षया मत्कथादो जातः श्रद्धस्व यः पुमान् न निर्विण्णो
नादिशक्तो भक्तियोगस्य सिद्धिदा तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत् जायते स्वधर्मस्थो यदन यज्ञैर्नासी कामा उद्धव न याति स्वर्ग नरको यन्यत्र समाचरेत अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो नगशुचि ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यदीक्षया स्वर्गिणो अप्येतं इच्छन्ति लोकं निरीणस्तदा साधकं ज्ञानभक्तिभ्याम् उभयं तद् साधकम् न नरासुरादिकाङ्क्षे नार्गिं वा विचक्षणां नेमं लोकं च काङ्क्षेत देहा वेशात् प्रमाद्यति एतद्विद्वान् पुरा मृत्युर्भवाय घटेत स अप्रमतम् इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्ध्यदम् छिद्यमानं यमैरेत कीर्दनीडं वनस्पतिं खगः स्वेकतम् उत्सृज्य क्षेमं याति हलम्पट आहारोत्राच्छिद्यमानं बुद्ध्या आयुर्भुविद् बेपथो मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्या निरीय उपशाम्यति निर्देयमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नमस्त्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त ही हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मल्लों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुषों को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना न करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि
यह मनुष्य शरीर है तो मृत्यु ग्रस्त है ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हैं हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ये अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आय को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फिर भी इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता है वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। यदा आरंभेषु निर्वीणो विरक्तो शयतेन्द्रिय अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद अचलं मनः धार्यमाणं मनो यार्हि ब्रह्मदास्वनवस्थितम् आतन्द्रितो अनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत मनोगतिं स विसृजेत् जित प्राणो जितेन्द्रिय सत्वसंपन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत एष वे परमो योगो मनस संग्रह स्मृता हृदय ज्ञत्वम् अनुच्छिन्न दम्यसेवार्ततो मुहुः सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमता भवाप्यावयावनोऽध्यायेन मनो यावत् प्रसीदति निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदनः मनस्य जतिदौरात्यं चिन्तस्यानुचिन्तया यमादिभिर्योगपथैरान्वीक्षित्वा च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा ज्ञाने योग्यं स्मरेन् मम मन। प्रिय उद्धव, जब पुरुष देव दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपने मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब जब इस स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने बस में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने बस में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने बस में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने बस में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने बस में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर बस में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम
तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगन्येव ये दहेदं मुहुः नान्या तत्र कदाचन। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तता कर्मणां जात्यशुद्धानाम् अनेन नियमः कृताः गुणदोषाभिधानेन संज्ञानां त्याजनेच्छया जातश्रद्धो मत्कथासु निर्वेण सर्वकर्मसु वेददुःखात्मकान् कामान् परित्यागे अप्यनीश्वरः तयो भजेत् मां प्रीता श्रद्धालु दृढनिश्चया जो समानस तान् कामान् दुःखोदरकाशगर्हयन् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मास कृन्मुनेः काम हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदये स्थिते विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि तस्मात् मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेत् दिह यद् कर्म वीर्यतपसा ज्ञानवैराग्यस्य यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयो विरतरेरपि सर्वमद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्गमद्धाम कदाचिद्वा यदि वाञ्छति न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हेकान्तिनो मम वाच्छन्त्यन्ते मया दत्तं कैवल्या पुनर्भवान् नैरपेक्षं परप्राहुर्निरश्रेया समनल्पकम् तस्मात् निराशो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं है, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उसे पाप को जला डाले। कृत्य चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के भी विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, उनमें दुख बुद्धि रखता है, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और वह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहे कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह
जब उसे मुझे सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ जानते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते हैं। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान श्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनंत प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता है। इस प्रकार जो लोग मेरे मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेता है वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। आज इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल 21वें अध्याय में गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य इसके बारे में आएगा। हम ध्येयम सदा परिभवग्नमविष्टदोहम तीर्थात् पदम शिवभर निरंजनुतम शरणम भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।